दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी नई खबर बताने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। साल 2026 में भारत ने वह काम कर दिया है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वंदे भारत ट्रेन जो पहले सिर्फ भारत के शहरों को जोड़ती थी, अब वह देश की सीमाओं को पार कर रही है। अब दिल्ली से दुबई तक का सफर भी वंदे भारत ट्रेन से किया जा सकेगा। ये खबर कोई मजाक नहीं बल्कि एक नया इतिहास है। इसका मतलब यह है कि अब भारतीय परिवार सुबह दिल्ली से ट्रेन पकड़ेगा और शाम तक बुर्ज खलीफा के सामने खड़ा होगा। एक समय था जब हिंदुस्तान को विकास के मामले में पीछे समझा जाता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। भारत अब किसी से पीछे नहीं बल्कि आगे बढ़ने वाला देश बन चुका है। अब दुनिया मान रही है कि भारत सिर्फ देश नहीं बल्कि दिशा बन चुका है। अब देखते हैं वह पल जब पहली बार इस ट्रेन को दिल्ली से रवाना किया गया। सराय रोहिल्ला स्टेशन पर उस दिन जश्न का माहौल था। हजारों लोग वहां जमा थे। प्लेटफॉर्म पर तिरंगे झंडे लहरा रहे थे और बच्चे हाथ में छोटे छोटे प्ले कार्ड लिए थे। सबकी नजरें उस ट्रेन पर टिकी हुई थीं जो भारत की ताकत को दुनिया के सामने दिखाने वाली थी। उसी मंच पर भारत के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अब भारत की तकनीक समंदर और रेगिस्तान दोनों को हरा चुकी है। ये ट्रेन सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि भारत की सोच का प्रतीक है। अब भारत का सफर सीमाओं से नहीं रुकेगा। और यही पल था जब दुनिया को समझ आया कि भारत अब असंभव को भी संभव करने लगा है। पूरी डेवलपमेंट को इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हर रोज हमारे चैनल की नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, अब सोचिए यह सपना आखिर शुरू हुआ कैसे। जब दिल्ली से वंदे भारत ट्रेन निकलती है तो वह सबसे पहले हाई स्पीड कॉरिडोर से गुजरती है। ये कॉरिडोर दिल्ली से गुजरात के कच्छ तक बनाया गया है। कच्छ पहुंचने के बाद इस प्रोजेक्ट की असली जादूगरी शुरू होती है, क्योंकि अब आप समंदर के बिल्कुल पास होते हैं और यहां से इस ट्रेन को पानी के नीचे ले जाने की तैयारी की गई। ये कोई आम रेलवे लाइन नहीं है बल्कि एक ऐसी टनल है जो दुनिया में अपने आप में अनोखी है। अरब सागर के नीचे करीब 110 किलोमीटर लंबी टनल बनाई गई है और यह टनल सीधी ओमान तक जाती है। इस टनल को बनाने में दुनिया भर के वैज्ञानिक और इंजीनियर शामिल हुए। यहां पर खास मशीनों से मिट्टी को काटा गया, खास तेज स्टील से इसकी दीवारें बनाई गईं और सबसे ज्यादा मेहनत पानी के दबाव को कंट्रोल में रखने में लगी, क्योंकि समुद्र के नीचे दबाव बहुत ज्यादा होता है। अगर जरा सी भी गलती हो जाती तो पानी अंदर घुस जाता। लेकिन भारत ने यह काम कर दिखाया। अब यात्री इस टनल में बैठकर बिना किसी डर के आराम से सफर कर सकेंगे। इस टनल में ऐसी तकनीक लगाई गई है जो हवा का दबाव सही रखती है, तापमान सही रखती है, ऑक्सीजन लेवल सही रखती है, यानी अंदर का माहौल एकदम फ्लाइट जैसा महसूस होता है। अब बात करें ट्रेन की रफ्तार की। यह ट्रेन जमीन पर भी बहुत तेज चलती है। पहले लोग कहते थे कि हाई स्पीड सिर्फ विमान में होती है, लेकिन भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि अब जमीन पर भी हवाई जहाज जैसी स्पीड महसूस की जा सकती है। और यह सब इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि इस ट्रेन में पुराना फ्यूल नहीं लगाया गया, बल्कि इसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी लगाई गई। इसका फायदा यह है कि ट्रेन तेज चलेगी, सफर आरामदायक रहेगा और कार्बन बिल्कुल कम निकलेगा, यानी विकास भी होगा और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। यह असली नया भारत है जो दुनिया को नया रास्ता दिखा रहा है। इस ट्रेन के अंदर सुविधाएं भी किसी साधारण ट्रेन की तरह नहीं है। हर सीट बहुत आरामदायक है। तापमान अपने आप कंट्रोल हो जाता है। अगर गर्मी है तो ठंडक मिलती है, अगर ठंड है तो गर्माहट मिलती है। हर यात्री के लिए एआई असिस्टेंट भी लगाया गया है जो आपकी भाषा समझेगा, आपकी बात का जवाब देगा और आपकी हर छोटी जरूरत में मदद करेगा। सबसे खास यह है कि खिड़की में लगी खास एआर विंडो बाहर के दृश्य को 3 जैसा दिखाती है। यानी अगर आप टनल में समुद्र के नीचे जा रहे होते हैं तो मछलियां और पानी की दुनिया बिल्कुल साफ दिखाई देती है। और अगर ट्रेन बाहर रेगिस्तान में चल रही होती है तो ऊंटों के झुंड और रेत के टीले भी साफ नजर आते हैं। अब सुरक्षा की बात भी समझ लो, क्योंकि अगर कोई चीज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनाई जाती है तो उसकी सुरक्षा सबसे पहले देखी जाती है। इस ट्रेन के हर कोच में फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लगाया गया है। यह सिस्टम हर यात्री की पहचान तुरंत कर लेता है। अगर कोई अनजान या संदिग्ध चेहरा दिखता है तो तुरंत कंट्रोल रूम तक सूचना पहुंचती है। इसके अलावा इस ट्रेन को ट्रैक करने के लिए इसरो के सैटेलाइट और यूएई के सैटेलाइट दोनों का इस्तेमाल किया गया है। इसलिए अब दुनिया के बड़े मीडिया भी इस रूट को सबसे सुरक्षित रूट बोल रहे हैं, यानी तेज भी, आरामदायक भी और दुनिया का सबसे सुरक्षित रेल सफर भी यही है। दोस्तों, अब एक बार सोचिए वह पल जब यह ट्रेन समुद्र के नीचे से निकलकर ओमान की धरती पर आती है। खिड़की के बाहर का नजारा अचानक बदल जाता है। पानी के नीले रंग की जगह रेत का सुनहरा रंग दिखाई देता है। ऊंटों के झुंड चलते हुए दिखते हैं। दूर सागर लहरें मारता दिखता है। उस पल हर भारतीय के मन में एक भाव आता है कि भारत अब दुनिया को पीछे नहीं देखता,
बल्कि दुनिया अब भारत को देखकर आगे बढ़ने की कोशिश करती है। अब भारत किसी से पीछे नहीं बल्कि भारत मार्ग दिखाने वाला देश बन चुका है। हर यात्री कैमरा निकालकर इस इतिहास को रिकॉर्ड करता है ताकि आने वाले समय में वह बता सके कि यह बदलाव उसने अपनी आंखों से देखा था। इस पूरे प्रोजेक्ट में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि ओमान, सऊदी अरब और यूएई भी शामिल रहे। ये 4 देशों का मिलकर किया गया सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। अब भारत और अरब देशों के बीच व्यापार सिर्फ तेज नहीं बल्कि सस्ता भी हो गया है। पहले जहां भारत से दुबई तक कोई सामान पहुंचाने में कई दिन लग जाते थे, अब वही सामान 10 घंटे में पहुंचा दिया जाएगा। इससे अरब देशों के साथ भारत का व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और इतना ही नहीं बल्कि इस पूरे प्रोजेक्ट की वजह से लाखों लोगों को रोजगार मिला है, इंजीनियर को काम मिला है, तकनीकी लोगों को काम मिला है और नए उद्योग शुरू हुए हैं। अब बात करते हैं दुबई की धरती पर इस ट्रेन के स्वागत की। जब ये ट्रेन दुबई के जुमेरा स्टेशन पर पहुंचती है तो यहाँ भारतीय और अरब संगीत दोनों बजते हैं। ढोल नगाड़े बजते हैं, लोग फूल बरसाते हैं और हर तरफ एक ही नारा गूंजता है, जय वंदे भारत। अब ये ट्रेन सिर्फ 2 देशों को नहीं जोड़ रही बल्कि 2 संस्कृतियों को जोड़ रही है। इसे फ्रेंडशिप लाइन का नाम दिया गया है क्योंकि ये ट्रेन सिर्फ दूरी कम नहीं कर रही बल्कि दिलों को भी करीब ला रही है। इस ट्रेन के अंदर कैफे भी बनाए गए हैं जहां भारतीय खाना मिलता है, अरब खाना भी मिलता है। एक तरफ मसाला चाय की खुशबू होती है और दूसरी तरफ खजूर और कहवा की खुशबू होती है। अब किराए की बात भी समझ लेते हैं। दिल्ली से दुबई तक का सफर इकोनॉमी क्लास में करीब 1000 रुपए का है। बिजनेस क्लास में किराया करीब 25,000 रुपए है। लेकिन जो सुविधा और जो अनुभव इस ट्रेन में मिलता है वह किसी भी एयरलाइन की फर्स्ट क्लास से कम नहीं है। यहाँ आपके सीट का तापमान आपकी पसंद के अनुसार सेट किया जा सकता है। आपका म्यूजिक कैसा होगा यह भी आप चुन सकते हैं। यहाँ तक कि सीट के पास की रोशनी का रंग भी आपकी पसंद के अनुसार बदल जाता है। यानी ऐसा लगता है कि यह पूरी ट्रेन सिर्फ आपके लिए बनी है। दोस्तों, यह ट्रेन सिर्फ दिल्ली से दुबई तक नहीं जा रही बल्कि यह ट्रेन दुनिया को एक संदेश दे रही है कि भारत अब असंभव को भी कर दिखाने वाला देश बन चुका है। अब यूरोप और एशिया दोनों भारत से सीख रहे हैं कि सीमाओं को कैसे चुनौती देनी है। आने वाले समय में यह वंदे भारत लाइन एशिया को अफ्रीका से जोड़ेगी और फिर अफ्रीका से यूरोप तक भी पहुंचेगी। अब भारत इस दुनिया की सबसे बड़ी रेल क्रांति लाने जा रहा है। जब यह ट्रेन वापस दिल्ली लौटेगी तो उसके पहियों की आवाज यही कहेगी कि भारत अब भविष्य की दिशा तय करने वाला देश बन चुका है। और दोस्तों, यही तो असली नया भारत है जो सपने देखता भी है और उन्हें सच भी कर दिखाता है। कभी जिसे तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, आज वही भारत पूरी दुनिया को तकनीक सिखा रहा है। अब भारत की सोच समंदर के पार जा चुकी है, उसका आत्मविश्वास आसमान छू रहा है। वंदे भारत सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि भारत के आत्मनिर्भर युग की पहचान है। और अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट में इसे जरूर दोहराएं।